देखिए, ये चंद्र पर्वत है। मैं आपको चंद्र के कारकत्व बता देता हूँ पहले तो। देखिए, चंद्रमा मन के कारक है, चंद्रमा शीतलता के भी कारक है, धैर्य की भी कारक है, चंद्रमा माँ के भी कारक है। देखिए, जिस बंदे का चंद्रमा ठीक नहीं है, आपको किसी ने कहा कि चंद्रमा ठीक नहीं है, अपनी माँ की सेवा करने लग जाए। उससे बड़ा उपाय चंद्रमा का हो ही नहीं सकता। कोई कह रहा है कि मोती पहन लें, कोई कह रहा है कि दूध दान करें। ये देखिए, ये कृत्रिम उपाय हैं। आप अपनी माँ की सेवा करें, अपनी मौसी की सेवा करें, अपने मामा की सेवा करें, ये सब चंद्रमा के कारक हैं। आप 40 डेज में देखेंगे कि आपके चंद्रमा की जो लालिमा है वो चेंज हो जाएगी। समझिए, सूर्य खराब है, पिता की सेवा करें, चाचा की सेवा करें, ससुर की सेवा करें, ये सब सूर्य के कारक हैं। देखिए, जो सेवा भाव के उपाय हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। ये मेरी ज़िंदगी का 32 साल से मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। ये जो सेवा के उपाय हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। आप और चक्रों में मत पड़े। अब मैं आपको चंद्रमा के बारे में बता रहा था, अब चंद्रमा की बात कर रहे थे। देखिए, ये चंद्रमा है, चंद्रमा माँ के कारक है, मन के भी कारक है। देखिए, अगर चंद्रमा पर ऐसा घेरा बन गया, ये हस्तरेखा शास्त्र में इसे चंद्रवल्लय, ये चंद्रवल्लय कहा गया है। चंद्रवल्लय मतलब चंद्रमा पर घेरा बनना। तो ये सीधा सीधा फार्मूला है कि ये बंदा टेंशन में है। ऐसे बंदे को सोए सोए भी टेंशन हो जाती है। देखिए, इससे बड़ा उपाय क्या बताऊं? ये सुई में धागा डाल रहा होगा और धागा नहीं डाला, टेंशन हो जाएगी। वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाएगा कि आंखें चेक करवा लूं। ये वो वाला बंदा होता है। तो टेंशन हो जाती है। देखिए, चंद्रमा मन के कारक हैं और मन पर घेरा बन गया, मन पर बोझ है, वही तो टेंशन है भाई। मन पर बोझ, टेंशन और मन पर बोझ एक ही चीजें हैं दोनों। तो ये मन पर बोझ की निशानी है। देखिए, अगर यहां पर चंद्रमा क्योंकि माँ के कारक हैं, मन के कारक हैं और यात्राओं के भी कारक हैं, चंद्रमा पर ये ऐसी रेखाएं आपकी लाइफ लाइन, अगर लक लाइन से मिल गई, ये लक लाइन है, बंदा विदेश में रहेगा। क्योंकि चंद्रमा यात्रा का कारक है, इसने यात्रा करवाई और ये यात्रा आपकी भाग्य है, आपके भाग्य से जुड़ गई। भाग्य से जुड़ गई मतलब प्रवास बाहर, समझे? क्योंकि ये यात्रा है और ये भाग्य है। यात्रा भाग्य से जुड़ेगी मतलब भाग्य को यात्रा मजबूत कर देगी। बंदा गया तो गया, विदेश में जाके रहेगा, पीआर मिल जाएगी। आई समझ में? कितना देखो, हस्तरेखा शास्त्र कितना आसान है। यात्रा से भाग्य जुड़ा मतलब बंदा गया बाहर विदेश में, पीआर मिली, वहीं रहेगा, खूब धन कमाएगा। ये बहुत सरल है हस्तरेखा शास्त्र। अब आप देखिए, अब चंद्रमा पर ट्रायंगल बन गया, आप समझिए, ये यहां पर एक त्रिभुज बन गया। ऐसे बंदा बहुत बार यात्रा करेगा, विदेश जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रायंगल जहां बनता है वहां के प्रभाव में 3 गुना वृद्धि कर देता है। अब यात्राओं में 3 गुना वृद्धि होगी, बंदा बार बार विदेश घूमेगा, कोई चक्कर, कोई टेंशन ही नहीं, बंदा मस्त रहेगा, माँ का लाडला होगा। देखिए, क्योंकि माँ का भी तो है ये चंद्रमा, समझ रहे हैं कि नहीं? चंद्रमा माँ भी तो है, मन भी है, यात्रा भी है, तो ये माँ का प्रिय रहेगा। एक चीज और देख लीजिए, इसे डेयरी प्रोडक्ट बड़े पसंद आएंगे, क्योंकि चंद्रमा दूध का भी तो कारक है। समझ रहे हैं बात को? दूध की बनी चीजें बड़ी अच्छी लगेंगी ऐसे बंदों को। यहां ट्रायंगल बना हुआ है क्योंकि चंद्रमा मजबूत हो गया। तो ये ना बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला है, कुछ नहीं ज्यादा कुछ करने की, बस केवल आप समझने की कोशिश करें कि अब मैं आपको आज चंद्रमा बता रहा हूं, मैं अब आपको ना एक एक करके एक जो आपके हथेली में पर्वत हैं उसके बारे में जानकारी दे दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। आपको हस्तरेखा दिखाने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही ना हो, आप खुद ही बैठ के देखो। आप केवल लगातार वीडियो देखते रहो और मैं कह रहा हूं, आप 60 to 70% घर में ही आप ज्योतिषी बन जाएंगे, हस्तरेखा विशेषज्ञ बन जाएंगे। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको हर लाइन के बारे में बता देता हूं। अब
मैं आपको हर पर्वत के बारे में बताता रहता हूँ। आज मैं चंद्रमा बता रहा हूँ आपको। तो चंद्रमा पर ये है, चंद्रमा का मैंने आपको बता दिया कि ये देखिए ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे रेखाएं बन गई। आप वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा करूंगा तो लंबा हो जाएगा ये। तो ये क्योंकि ये वही चीजें हैं, हर चीज के साथ जुड़ती चली जाएंगी ये चीजें। तो ये आप अपने चंद्रमा को चेक कर लें कि आपके चंद्रमा का स्टेटस क्या है। वहां पर ट्रायंगल बना है, वहां पर फिश बनी है, वहां पर एक्स बना है, वहां या वी बना है या वाई बन रहा है। सब चीजों का अलग अलग है। मैं आपको सब निशानों के बारे में बता चुका हूं कि कौन सा निशान क्या करता है। फिर भी आप कंफ्यूज हैं, कमेंट बॉक्स में भेज दें, हम आपको बता देंगे कि ये चंद्रमा पर ये निशान ये काम करता है। अब मैं यहाँ सब निशानों के बारे में दोबारा बताऊंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको वहीं बता दूंगा, क्योंकि एक एक निशान के बारे में कोई दिक्कत नहीं, आप भेज दीजिए। लेकिन आप खुद साथ साथ सीख लीजिए। मेरा इरादा यह है कि मेरी तमन्ना भी यही है कि आप खुद सीख लो, कहीं जाना ही ना पड़े इसके लिए, आपको समझ में आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, भेजो, हम बता देते हैं, कोई बात ही नहीं है।